बच्चों आज हम IIT जे एडवांस 2022 के फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट डिटरमिनेंट ऑफ m। यहाँ पे हमारा m जो है ये डिनोट कर रहा है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे हमें दिया हुआ है कि हमारा एक फंक्शन g है जो 0, π/2 से r में डिफाइन है। g ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट f ऑफ थीटा -1 प्लस अंडर रूट f ऑफ π/2 माइनस थीटा -1 दिया हुआ है। ये हमारा g ऑफ थीटा है। आगे हमें दिया हुआ है f ऑफ थीटा इज इक्वल टू इतना बड़ा सा डिटरमिनेंट, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले डिटरमिनेंट को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है साइन पाई, यहाँ पे हमारा है माइनस कॉस π/2, यहाँ पे हमारा है tan पाई। तो हमें पता है कि साइन पाई, tan पाई, माइनस कॉस π/2 सभी की वैल्यू 0 होती है। तो इन सभी की वैल्यू यहाँ से हमें 0 मिल गई। अब यहाँ पे हमारा है cos थीटा प्लस π/4, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। तो cos ऑफ थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस π/4। इसमें हम क्या कर रहे हैं, π/4 ऐड कर ले रहे हैं और माइनस भी कर दे रहे हैं π/4 को। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस π/4। अब यहाँ से हमें पता है कि cos π/2 प्लस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे हमारा है थीटा माइनस π/4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस π/4। तो cos ऑफ थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू में मिल गया माइनस साइन थीटा माइनस π/4। ऐसे हमारा अगला है tan थीटा माइनस π/4, इसको भी चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉट थीटा प्लस π/4। यहाँ पे हमारा है कॉट थीटा प्लस π/4, इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा माइनस tan थीटा माइनस π/4। यहाँ पे हमारा है log π/4, log के बेस में ई है, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log π/4 इज इक्वल टू माइनस log 4/π बन जाएगा। आगे हमारा माइनस आ जाएगा और ये हमारा 4/π बन जाएगा। अब इन सभी वैल्यू को इस डिटरमिनेंट में लाके रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस डिटरमिनेंट को अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, ये हमारा सेम है, प्लस इसको हमने चेंज कर दिया तो फर्स्ट रो में यहाँ पे हमारा 0 आ गया। इसको चेंज किया तो माइनस साइन थीटा माइनस π/4 आ गया। यहाँ पे हमारा tan थीटा माइनस π/4 था, यहाँ पे हमारा साइन थीटा माइनस π/4 था, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। यहाँ पे हमारा log 4/π, log के बेस में ई, ये हमारा सेम है। अब यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस tan थीटा माइनस π/4। यहाँ पे चेंज किया तो हमारा आ गया माइनस log 4/π, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कंजुगेट एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है और डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 है। इसका मतलब ये हमारा 3x3 मतलब ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो यहाँ से हमें इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर मिल गई। अब केवल हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो आगे हमारा 1/2 है, इसको ओपन करेंगे तो 1/2 इंटू, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा साइन थीटा है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस साइन थीटा, इंटू में हमारा आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे हमारा 1 है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में 0 के बराबर मिल गई तो प्लस में हमारा 0 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो f ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पे हमारा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा है, ये हमारा 0 बन गया। यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हमारा 2 टाइम बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल गया हमें f ऑफ थीटा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट f ऑफ थीटा -1 प्लस अंडर रूट f ऑफ π/2 माइनस थीटा -1 है। यहाँ पे हमें f ऑफ थीटा की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे लाके रख देंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। तो 1 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। g ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे हमारा π/2 माइनस थीटा है तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा बनेगा, मतलब कॉस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अंडर रूट के अंदर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से 1 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो g ऑफ थीटा इज इक्वल टू में मिल जाएगा मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, मतलब यहाँ पे हमारा साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होगा। तो मॉड को हटा देंगे तो g ऑफ थीटा इज इक्वल टू में मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें g ऑफ थीटा की वैल्यू मिल गई। अब जाके देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट p ऑफ x बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are the maximum and minimum value of the function g of theta and p of 2 is equal to 2 minus root 2, then which of the following statement is are true। तो यहाँ पे हमें g of theta की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे हमें उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वही हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं।
जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम रेंज यूज करते हैं माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में और केवल हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट 2 से इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन थीटा प्लस 1/√2 इंटू कॉस थीटा। इसमें हमने 1/√2 से इंटू किया और डिवाइड किया तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यहाँ पे हम फार्मूला बना लेंगे साइन ए प्लस बी का। हमारा फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा है, ये हमारा बन जाएगा कॉस π/4। यहाँ पे हमारा कॉस थीटा है, ये हमारा बन जाएगा साइन π/4। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है साइन थीटा प्लस π/4, मतलब साइन ए प्लस बी का यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है। यहाँ पे हमारा साइन थीटा प्लस π/4 है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। तो हमारा थीटा प्लस π/4, हमने थीटा में π/4 ऐड कर दिया तो थीटा प्लस π/4 हमारा बिलोंग करेगा π/4 से लेके 3π/4 के बीच में। तो हमें जी ऑफ थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें जी मिनिमम इज इक्वल टू मिल जाएगा, आगे हमारा रूट 2 है इंटू यहाँ से हमें साइन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी π/4 पे 1/√2 के बराबर। तो इंटू में 1/√2 आ जाएगा तो इज इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा, मतलब जी ऑफ थीटा की हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई 1 के बराबर। और अगर हम साइन 3π/4 की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमें 1/√2 के बराबर मिलेगी। आगे हमारा रूट 2 है, यहाँ से भी हमें जी ऑफ थीटा की वैल्यू 1 के बराबर मिल रही है। π/4 से लेके 3π/4 के बीच में साइन की हमें मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर मिलेगी। आप लोग ग्राफ में देख भी सकते हैं π/2 पे हमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर मिल रही है। तो यहाँ से हमें जी ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, आगे हमारा रूट 2 है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर मिल रही है। यहाँ से हमें जी ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई रूट 2 के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल गया जी ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 के बराबर। यही वैल्यू हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट होता है, फिर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है, जहाँ पे हमारे अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूट 1 और रूट 2 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारा 2 माइनस रूट 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 आ जाएगा जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, और यहाँ पे हमारा 2 माइनस रूट 2 बन जाएगा। p ऑफ 2 इज इक्वल टू रख देंगे 2 माइनस रूट 2, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इंटू 1 इंटू 2 माइनस रूट 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू हमें 1 के बराबर मिल गई। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2। ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये बन गया हमारा अपवर्ड पैराबोला, इसके रूट 1 और रूट 2 हैं। अब हमें ऑप्शंस को चेक करना है। तो सबसे पहले अपना ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है p ऑफ 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4, ये हमारा लेस देन 0 है। p ऑफ 1 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 4, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। ऑप्शन सी है p ऑफ 5 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4, ये हमारा ग्रेटर देन 0। p ऑफ 5 माइनस रूट 2 अपॉन 4, ये हमारा लेस देन 0 है। तो इन सबको चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। अब हम सभी ऑप्शन को चेक करने के लिए इस ग्राफ का यूज करेंगे। अगर हमें इनपुट 1 से लेकर रूट 2 के बीच में मिल रहा है जिसका आउटपुट हमारा निगेटिव होगा, और अगर हमें इनपुट 1 से लेकर रूट 2 से बाहर मिल रहा है तो इसका आउटपुट हमारा पॉजिटिव होगा। तो एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है p ऑफ 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4 की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे हमारा 3 प्लस रूट 2 की वैल्यू 1.41 और अपॉन में हमारा 4 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.10 के आसपास, मतलब इसकी वैल्यू हमारी 1 से लेकर रूट 2 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब कि आउटपुट हमारा निगेटिव होगा। तो p ऑफ 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4 इसकी वैल्यू हमारी लेस देन 0 होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें इनपुट दिया हुआ है 5 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे हमारा 5 रूट 2 की वैल्यू रख देंगे, फिर माइनस 1 कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू 1.5 के आसपास मिलेगी। अब इसकी वैल्यू हमें रूट 2 से बड़ी मिल रही है, इसका मतलब आउटपुट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है क्योंकि हमें आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है p ऑफ 5√2 -1/4 ग्रेटर देन 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो गया। ऐसे हम ऑप्शन नंबर बी और डी को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है इनपुट 1 + 3√2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 के आसपास मिलेगी। मतलब इसका आउटपुट हमें नेगेटिव मिलना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमें पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, इसमें हमारा इनपुट 5 - √2/4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.89 के आसपास आ जाएगा। इसका आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया हुआ है p ऑफ 5 - √2/4 लेस देन 0 नेगेटिव दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, दो ऑप्शन करेक्ट हैं। तो IIT JEE एडवांस 2022 में फंक्शन का केवल एक क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।